आइए आज के सत्र का शुभारंभ करेंगे। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे। मन ही मन गुरुदेव से, माता जी से प्रार्थना करेंगे कि आज मातृ दिवस पर हम सभी एक सच्चे पुत्र होने का भाव प्रकट करें और संकल्प भी करें कि हमारे भीतर जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उन्हें हम दूर कर सकें। स्वयं वंदनीय माता जी से ही प्रार्थना करें कि वंदनीय माता जी की तरह ही हमारे भीतर अपने गुरु के प्रति भक्ति, अपने गुरु के प्रति सच्चा समर्पण बढ़ता चला जाए और हम स्वयं गुरुदेव जैसे ही बन जाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक स्वर में महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सभी का स्वागत है आज के सत्र में। जैसा कि हम सभी लोगों को पहले से ही जानकारी है कि आज का जो सेशन है वो प्रश्नोत्तर सेशन है। आज हम सभी 45वां प्रश्नोत्तर सत्र करने जा रहे हैं और 45वें प्रश्नोत्तर सत्र में अभी तक हम लोगों ने लगभग 130 प्रश्नों पर चर्चा की है। बहुत सुंदर चर्चा रही है। हर बार की तरह इस बार भी प्रश्नोत्तर सत्र का विशेष आनंद हम सब लोगों को मिलेगा। तो जो भी परिजन है, जिनके मन में प्रश्न है, जिनके मन में जिज्ञासा है, वो एक एक करके अपनी बातों को प्रकट करते चलेंगे और एक एक करके हम उन प्रश्नों को लेते हुए चर्चा करते चलेंगे। साथ ही हमारे फेसबुक पर जितने भी परिजन जुड़े हुए हैं, उन परिजनों से भी निवेदन है कि वो बोल करके तो नहीं, पर अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। उनका उचित समाधान संभवतः किया ही जाएगा गुरुदेव के विचारों के आधार पर। तो ठीक है साथियों, क्रम का शुभारंभ किया जाए। एक और बात है कि जितने परिजन हमारे जूम ऐप पर देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उन परिजनों से निवेदन है कि संभव हो तो वो फेसबुक पर जाकर के एक बार वीडियो शेयर और कमेंट कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच जाए और फिर हम लोग इस सत्र का शुभारंभ करेंगे। ये छोटी सी बात प्रारंभ में कहनी थी। इस बात को प्रारंभ करने के पश्चात अब हम सब लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथियों, तो आज 45वां प्रश्नोत्तर सत्र है। जितने भी परिजन आज का प्रश्न रखना चाहते हैं वो एक एक करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और हम सभी उस प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न संभवतः किसका था? भैया ने मैसेज करके भेजा था, सुनील जी भाई, आपका ही प्रश्न था ना? प्रणाम भैया। मेरा प्रश्न ये था कि हम जब बात करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को हमको जन जन तक पहुंचाना है, तो लगभग सभी धर्म संप्रदाय के जो मूल सिद्धांत प्रेम, न्याय, नीति, परोपकार, सेवा साधना ये होते हैं। तो हाउ इज द डिफरेंस इन बिटवीन थॉट्स ऑफ आवर गुरुदेव एंड अदर महामंडलेश्वर संप्रदाय एंड अदर संत एंड बाकी धार्मिक जो लिटरेचर है, तो दोनों में क्या तुलनात्मक फर्क है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई साहब आपका। आपने मैसेज भी किया था, मैंने देखा थोड़ी देर पहले। तो प्रश्न यही है कि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों में और आज के कथावाचक हैं, महामंडलेश्वर हैं या जो भी संत समुदाय के लोग हैं, उनके विचारों में क्या अंतर है। एक तरफ आपने परम पूज्य गुरुदेव को खड़ा किया है और दूसरी तरफ आपने समूचे संत समुदाय को और समूचे महामंडलेश्वर को, सबको इकट्ठा करके खड़ा किया है। तो मैं समझता हूं दोनों का तुलनात्मक विवेचन करना उचित होगा या नहीं, इस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए। दोनों में अंतर क्या है, ये प्रश्न बहुत उचित नहीं जान पड़ता है। दोनों में अंतर की बजाय हम ये प्रश्न यदि करें कि गुरुदेव के विचारों की विशेषता क्या है, यदि उनके विचारों की सिर्फ विशेषता पर प्रकाश डाला जाए तो अपने आप यदि अंतर होगा तो निकल करके आ जाएगा, और यदि अंतर नहीं भी होगा
तो भी गुरुदेव की विशेषता तो विशेषता ही रहेगी। यदि हम तुलना करेंगे तो निस्संदेह किसी एक को श्रेष्ठ बताना पड़ेगा और किसी एक को श्रेष्ठता से कम आंकना पड़ेगा। तो हम सभी परम पूज्य गुरुदेव के अनुयायी हैं, गायत्री परिवार के समर्थक हैं, तो हम तो अपने गुरु को श्रेष्ठ अवश्य कहेंगे। लेकिन जहां भी ये वीडियो संदेश जाएगा, जहां भी इस तरह के प्रश्नोत्तर सत्र को लोग सुनेंगे, उसमें अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग अनुयायी भी होंगे, अलग अलग महामंडलेश्वरों के। तो उनको जब ये लगेगा तो उनकी श्रद्धा को थोड़ा ठेस पहुंच सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि तुलनात्मक विवेचन करना ही नहीं चाहिए, और तुलना भी तब करनी चाहिए जब बराबरी की बात हो। हम अपने गुरु को साक्षात प्रज्ञावतार कहते हैं, हम अपने गुरु को साक्षात शिव का अवतार कहते हैं, हम परम पूज्य गुरुदेव को निष्कलंक प्रज्ञावतार के रूप में 24वें अवतार के रूप में देखते हैं। तो जो अवतारी चेतना है, उस अवतारी चेतना की तुलना किसी यहाँ के मनुष्य से तो हो ही नहीं सकती। तुलनात्मक यदि विवेचन करें तो हम अपने श्रद्धा के साथ ही अन्याय करेंगे, तो हमारी ही श्रद्धा चोटिल होगी, हमारा ही विश्वास डगमगाएगा। हमारे गुरु की किसी से तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि करने का अर्थ है गुरुदेव के महत्व को कम कर देना। मुझे एक प्रसंग याद आता है कि भारत देश आजाद हो गया था और ताम्रपत्र भेंट करने के लिए, सम्मानित करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव के पास उस समय की सरकार ने योजना बनाई थी, और जिन परिजनों ने स्वतंत्रता संग्राम लड़ाई में बड़ी विशेष भूमिका निभाई थी, उनको कोई सरकारी पद देना अथवा पेंशन देने की योजना बनी थी, अथवा सम्मानित करने की योजना बनी थी। परम पूज्य गुरुदेव के पास भी ऐसा पत्र आया था, और गुरुदेव के सामने भी ये प्रस्ताव था कि हम आपको राजनीतिक क्षेत्र में कोई पद देना चाहते हैं, आपको सम्मानित करना चाहते हैं। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए पास बैठे एक शिष्य की ओर देखा, और शिष्य ने जवाब दिया था कि हमारे दृष्टि में ये ताम्रपत्र, ये सम्मान गुरुदेव के योग्य नहीं है। गुरुदेव इससे बहुत ऊपर की चीज है, वो यहाँ आए नहीं है, यहाँ भेजे गए हैं, और ऋषि सत्ताओं ने मिलकर के उनको भेजा है। तो फिर जो भगवान के साक्षात अवतार हैं, जिनमें हम ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रत्यक्ष देखते हैं, उनकी तुलना यहाँ किसी मंडलेश्वर, किसी संत, किसी संप्रदाय के धर्मगुरु से करें तो उनका तो महत्व बढ़ जाएगा, पर हमें लगता है कि हमारे गुरु के साथ ही हम उनके महत्व को कम कर देंगे, उनके प्रति हमारी श्रद्धा ही चोटिल हो जाएगी। तो इसलिए तुलनात्मक विवेचन तो करना बिल्कुल उचित नहीं लगता है, जहां तक मेरा विवेक कहता है। अब तुलना करने की बजाय हम गुरुदेव की विशेषता पर यदि चर्चा करें तो अपने आप मक्खन निकल करके सामने आ जाएगा, और फिर जो इधर उधर छिटपुट की चीजें होंगी वो अपने आप अस्तित्वहीन हो जाएंगी। इसलिए हम लोगों को परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से विशेषता को निकालनी है, और जैसे ही मक्खन निकल करके आया वैसे ही फिर अनावश्यक चीज अपने आप चली जाएगी। जो नीर क्षीर का होता है, उसमें से यदि हमने नीर छोड़ करके क्षीर ग्रहण कर लिया तो नीर अपने आप ही बेकार हो जाता है। तो इसलिए तुलना न करके हम विशेषता पर चर्चा करें, मेरा ये भाव है। बाकी आप सब सहमत हैं, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? क्यों भाई साहब? बिल्कुल भैया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग गुरुदेव के विचारों में विशेषता क्या है उस पर चर्चा कर ले। तो सभी परिजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं और सभी वरिष्ठ परिजन जुड़े हुए हैं, तो मैं सभी वरिष्ठ परिजन जितने भी हैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि हम लोग इस प्रश्न पर विचार करें कि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों में क्या विशेषता है और कौन सी विशेषता उन्हें हम सबके दृष्टि में उन्हें भगवान सिद्ध करती है। एक एक करके जो परिजन अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं वो व्यक्त करें, तो ये प्रश्न बहुत शानदार हो जाएगा। ये प्रणाम। प्रणाम जी। भैया, निंदा हम किसी की कर ही नहीं रहे, पर गुरुदेव की विशेषता तो विशेषता ही है। उनके आचरण, उनका खान पीन, उनका अध्ययन, उनका लिखना, उनका बोलना और उनका देश के प्रति समर्थन, ये कोई कम है? हर भाग में उनका योगदान है, और जिसने भी उन्हें अपनाया है उनका कायाकल्प है, वे ऋणी हैं गुरुदेव के। ये तो विशेषता ही विशेषता है उनके अंदर तो। जी जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है। अन्य कोई परिजन, और कोई परिजन बताएं, किसी और को इस विषय में कुछ कहना है? गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम बाबू जी, बताएं। जी मेरा कहना है, एक एक करके बोलिए भाई साहब, एक एक करके।
किशोरी प्रसाद बाबू जी पहले आप बोलिए। जी गुरुजी, मेरा कहना है कि गुरुदेव जी ने जिस तरह से 24 साल तक 24 लाख का महापुरस्रण किए और 24 साल तक गाय को जौ गेहूं खिला करके उससे जो परिष्कृत होकर के और जो गेहूं का जौ का जो गोबर से निकाल कर आटा बना और उसके छाछ से 24 साल तक जो किया उन्होंने, तब किया, ये अभी तक तो किसी के साथ निकल के नहीं आ रहा है। इसलिए हमारे कहने के हिसाब, हमारे मानने के हिसाब से हमारे गुरुदेव विशेष हैं। जी प्रणाम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, प्रणाम। हम ये कहना चाहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों की विशेषता, सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि जो व्यक्ति भी, चाहे हम अपने अनुभव से कह रहे हैं कि अगर हम इसको पढ़ते हैं तो बिना बदले हम अपने आप को नहीं रह सकते। कोई भी व्यक्ति अगर उस विचारों को पढ़ेगा तो निश्चित रूप से, भले ही कम ही अंश में क्यों ना हो, 1% थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन उसके विचारों में, उसके व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। उनके विचारों में बहुत ही ज्यादा पैनापन है और जो हमें अंदर तक झकझोरती है, क्योंकि उसको उन्होंने अपने जीवन में उतारा था, इसी कारण से हमें बदलने पे मजबूर करती हैं उनके विचार। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि हमको बदलाव आता है, हमारे अंदर बदलाव आता है उनके विचारों से। धन्यवाद। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए, और किसी परिजन को इस संदर्भ में कुछ कहना है? जी भैया प्रणाम। प्रणाम जी, बताइए। जी भैया, जब हम अपने दैनिक जीवन जीते हैं, तब जब कभी हम अपने पुरुषार्थ के चरम पर पहुंचते हैं, तो वहां पर जब गुरुदेव के व्यक्तित्व पर गौर करते हैं, तब हमें अपने अंदर से ही आवाज निकलता है कि गुरुदेव इस लोक के नहीं थे, वो वास्तव में कोई परम अवतारी चेतना थे। ठीक है, अपने अपने अनुभव के आधार पर सब अपनी विवेक के अनुसार विशेषता व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और कोई परिजन कुछ कहना चाहते हैं? हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम जी, बताइए। तो गुरुदेव ने एक बार अपने शिष्य को बोले थे, जो बेटा यदि अगर कोई तुमको बताए तो तुम्हारे गुरु जो है सो उनसे अच्छा है, या मतलब कोई तुलना करके बताए, जो कोई बताएंगे जो श्रेष्ठ है हमसे, तो तुमको बता देना, कोई बात नहीं, जो श्रेष्ठ है। लेकिन तुमसे अगर यदि कोई तुमको ये कहे जो मेरे गुरु प्रेम प्यार कम करते हैं, ये कतई नहीं मानना। मतलब गुरुदेव एक पिता के रूप में थे, वे जो अपने परिजन को एक पुत्र की तरह मानते थे, वे गुरु की तरह नहीं थे, वे पिता के रूप में थे, वे परम पूज्य गुरुदेव। ये सबसे अलग है हमारे गुरु जी। भैया प्रणाम। बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और कोई परिजन? हेलो जी भाई साहब, प्रणाम, बताएं। जी प्रणाम। हाँ, इसमें पूज्य गुरुदेव ने जो बताया है, सभी लोग तो अपना बता रहे हैं कि अभी जो युग धर्म है, युग धर्म के बारे में पूज्य गुरुदेव ने हर जगह चोट की है। मतलब कहना एक सिरे का है, गुरुदेव ने अपने आचरण में डाल करके, आचरण बल के साथ किसी को बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है, तो अपने जीवन में ढालने के लिए उन्होंने बार बार जोर दिया हर किसी चीज पर। उन्होंने ऐसी जिंदगी जी करके दिखाया है जो युग धर्म का निर्वहन, मतलब युग धर्म के बारे में, बाकी चीजें हर समय में रही है, लेकिन युग धर्म क्या होता है उस पर उन्होंने चोट की है, और डंके की चोट पर उन्होंने बताया है, अपने जीवन से उन्होंने प्रेरणा दी है, और ये हर जगह आचरण बल हर किसी पर लागू होता है। जी ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो और किसी को कुछ कहना है या इस विषय को यहीं पे कंक्लूड किया जाए साथियों? बताइए। गुरुजी जी, एक बार हमको और ऑर्डर देंगे तो हम थोड़ा सा एक और बात बोलना चाहते हैं। इसी विषय से संबंधित हो तो अवश्य बोल सकते हैं भाई साहब, ऑर्डर देने की कोई बात ही नहीं है। इसी विषय से, हाँ बताएं। इसी विषय से विशेष गुरुदेव विशेष हमारे क्यों है? हम सभी ने पुराणों में पढ़ा है जी कि भागीरथ ने जप की थी तो गंगा का अवतरण हुआ था जी, लेकिन हम लोगों के साक्षात हमारे गुरु जी हैं जिन्होंने अपने तप बल से गायत्री को हर आदमी के लिए उपलब्ध कराया, इसलिए भी वो विशेष हैं। जो कि जिस तरह से गंगा अवतरण हुआ था उस तरह से गायत्री का अवतरण हम लोगों के लिए, आम बच्चों के लिए किया है, इसलिए भी वो विशेष है। यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है वैसा, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, और कोई परिजन, और किसी को कुछ कहना है इस संदर्भ में? कंक्लूड किया जाए इस विषय को साथियों। जी कंक्लूड करिए। सुनील जी भाई साहब, आपका ही प्रश्न है तो इस विषय में आप भी एक बार जरूर बताइए
कि आपको क्या लगता है कि गुरुदेव के भीतर क्या विशेषता थी जो सबसे अलग करती है और सबसे श्रेष्ठ बनाती है उन्हें? भैया मुझे लगता है कि सारे महापुरुष एक एक विशेषता लेकर के आए थे संसार में, जी लेकिन जी परम पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व को हम यदि देखें मथुरा से लेकर के हरिद्वार तक, शांति कुंज तक, तो वैदिक महर्षियों का ज्ञान विज्ञान से लेके बृहस्पति की नीति, भगवान राम की मर्यादा, भगवान कृष्ण का कर्म कौशल, शबरी का धैर्य, भगवान बुद्ध की करुणा, भाव संवेदना, पतंजलि का योग और गुरु नानक की आस्था से लेकर के तुलसीदास की श्रद्धा और आचार्य शंकर के धारदार पैने तर्क, महर्षि रमन का तप और स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि लोगों का राष्ट्र प्रेम, इन सबको मिलाकर के यदि हम एक राष्ट्र पुरुष की प्रतिमा को हम देखें तो परम पूज्य गुरुदेव में हर एक विशेषता हमें विशेष रूप से दिखाई देती है। जो सारी विशेषता उनके अंदर में थी। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही कहा आपने कि ऐसी कोई विशेषता ही नहीं थी जो परम पूज्य गुरुदेव के अंदर न रही हो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में उनको महारत न हासिल हुई हो। ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है जिस विषय में परम पूज्य गुरुदेव चरमोत्कर्ष पर न हो। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए इस विषय को 2-3 बातें और जोड़ करके मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। पहला तो ये है साथियों कि आज के समय में यदि हम गहराई से चिंतन करके देखें तो इतनी बातें हैं गुरुदेव के बारे में बताने के लिए कि उसका कोई पारावार नहीं है। यदि हम गुरुदेव के बारे में चर्चा करें तो कबीरदास जी का वो दोहा याद आता है कि सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, 7 समुद्र को मसी करूं गुरुगुण लिखा न जाए। गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। यदि सारी धरती को कागज बना दिया जाए, सारी धरती को सारे वृक्षों के कलम बना दी जाए और सारे समुद्र की शाही बना दी जाए तो भी हम गुरुदेव के गुणों को लिख नहीं सकते। हमारे लेखने की क्षमता समाप्त हो सकती है, हमारी परखने की पात्रता नष्ट हो सकती है, विवेक मर सकता है, पर गुरुदेव के गुणों को गिना नहीं जा सकता। जो भगवान है उसके गुणों को हम क्या गिन सकते हैं। लेकिन यदि साधारण व्यक्ति के आधार पर बात की जाए, जिसे हर व्यक्ति समझ सकता हो, हर व्यक्ति सुन सकता हो, हर व्यक्ति ग्रहण कर सकता हो और हर व्यक्ति स्वीकार कर सकता हो, यदि उस स्तर पर आकर के बात करें तो कुछ विशेष बातें निकल करके अवश्य आनी चाहिए जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो कि वास्तव में गुरुदेव क्या है। ऐसे तो परम पूज्य गुरुदेव जैसा कोई गुरु नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई तपस्वी नहीं है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। युग पुरुष उनको कहा गया, युग मनीषी उनको कहा गया, युग व्यास उनको कहा गया, युग के अवतार कहे गए परम पूज्य गुरुदेव। मैं समझता हूं दुनिया में जितनी बड़ी से बड़ी उपाधि होगी वो परम पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व के आगे छोटी होगी। यदि उन्होंने तप के क्षेत्र में कदम रखा तो उनके जैसा तपस्वी कोई नहीं है। यदि उन्होंने लेखनी के क्षेत्र में रखा कदम तो 3200 किताबों जैसा लिखने वाला कोई दुनिया में दुस्साहस नहीं कर सकता। यदि उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में कदम रखा तो उनके बड़ा ज्ञान योगी उनसे बड़ा कोई नहीं है। यदि उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में कदम रखा तो माँ गायत्री के वरद पुत्र के रूप में उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। और साथियों, यदि उन्होंने शिष्य बनने की ठान ली तो फिर दादा गुरुदेव के प्रति उन्होंने जो शिष्य का कर्तव्य निभाया उनसे बड़ा कोई शिष्य भी नहीं है। और जब वो स्वयं गुरु बन करके आए और उन्होंने पहली दीक्षा दी तो फिर जिस तरीके से एक गुरु को अपने शिष्य को संरक्षण प्रदान करना चाहिए, फिर साथियों उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। अपने अपने दृष्टि के अनुसार, अपने अपने अनुभव के अनुसार लोग गुरुदेव के व्यक्तित्व को परखते रहे और उनकी एक एक विशेषता उनको अपनी ओर खींचती रही। जैसे एक हाथी हो और उस हाथी को पहचानने के लिए 2-4 अंधों को भेज दिया जाए तो जो अंधा कान पकड़ेगा वो कहेगा कि हाथी सूप जैसा होता है, जो पूंछ पकड़ेगा वो कहेगा हाथी रस्सी जैसा होता है, जो पेट पकड़ेगा वो कहेगा हाथी ढोलक जैसा होता है, पर कोई हाथी की पूर्ण विशेषता और पूर्ण परिभाषा बता नहीं सकता। उसी तरीके से हम सभी यहाँ पर अपनी अपनी योग्यता अपने अपने अनुभव के अनुसार बता रहे हैं और उसी अनुसार मैं भी बताने का एक दुस्साहस कर रहा हूँ, क्योंकि गुरुदेव के व्यक्तित्व को बता पाना संभव नहीं है। गुरुदेव के व्यक्तित्व को वही बता सकता है जो खुद गुरुजी जैसा बन जाए, तब जाकर के वो गुरुजी को अच्छे से पहचान सकता है। और साथियों, रामचरितमानस की वो चौपाई याद आती है कि सोई जान ही जेहु दे ही जनाई, जानत तुम ही वह जाई।
गुरुदेव को वही जान सकता है जिसको परम पूज्य गुरुदेव खुद जनाना चाहते हैं। हम लोगों ने तो उनके स्थूल जीवन को भी बहुत कुछ हम लोग न जान पाए हैं, फिर सूक्ष्म और कारण में वो क्या कर रहे होंगे ये जान पाना उनके जैसे तपस्वी होने के बाद ही संभव है। लेकिन फिर वही मैं बात अपनी दोहराऊंगा कि यहाँ साधारण व्यक्ति को समझाने के लिए साधारण व्यक्ति के आधार पर यदि मैं बात करूं तो फिर गुरुदेव की विशेषता जो हमें समझ में आती है वो एक ही आती है साथियों, और वही विशेषता मुझे राम में भी देखने को मिलती है, वही विशेषता मुझे कृष्ण में भी देखने को मिलती है, वही विशेषता प्रत्येक अवतारी चेतना में देखने को मिलती है, वही विशेषता बुद्ध और विवेकानंद में भी देखने को मिलती है, और वो विशेषता साथियों परम पूज्य गुरुदेव में भी देखने को मिलती है, जो मुझे प्रभावित करती है और मुझे आकर्षित करती है। और मेरा भी प्रयास होता है कि मैं वैसा करने का विचार करूं, वैसा कर सकूं तो मैं गुरु के चरणों में कुछ पुष्प अवश्य अर्पित कर सकूंगा। और साथियों उस विशेषता का नाम यदि मैं लूं तो लोगों ने ये कहा कि लोहा यदि पारस से स्पर्श हो जाए तो सोना बन जाता है, पर मेरे गुरु की ये विशेषता है कि पारस से स्पर्श होने के बाद वो लोहा सोना नहीं खुद पारस बन जाता है। ये परम पूज्य गुरुदेव की विशेषता है कि गुरुदेव वो पारस हैं जिससे स्पर्श होने के पश्चात कोई लोहा अर्थात कोई ऐसा अनगढ़ व्यक्ति मात्र सुगढ़ नहीं बनता है, वो दूसरों को भी सुगढ़ बनाने के योग्य बन जाता है, वो खुद भी गुरुदेव जैसा बन जाता है। राम के भी जीवन में ये बात देखने को मिलती है कि रावण जैसे पापी का विनाश करने की शक्ति शौर्य जटायु गिद्ध गिलहरी उस नर बानरों में भी भगवान ने पैदा कर दिया, जिन्हें दुनिया तुच्छ समझती है उनसे भी समुद्र लांघने जैसा काम उन्होंने करा लिया। ये राम की विशेषता थी। कृष्ण की भी विशेषता ये थी कि जो साधारण से व्यक्ति हैं जो खाते पीते मर जाते हैं उन्हें भी गोवर्धन उठाने का श्रेय प्रदान किया। उसी तरह साथियों परम पूज्य गुरुदेव की ये विशेषता है कि गुरुदेव ने खुद न जाने कितने गुरु अपने जैसे गढ़ दिए जो आज समाज को नई दिशा दे रहे हैं और समाज को एक नया व्यक्तित्व प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही युग नहीं बदलता साथियों। आज के बाकी संत बाकी महामंडलेश्वरों में हमें इस गुण का अभाव लगता है, वो वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं हो पाता, पर परम पूज्य गुरुदेव ने हर एक व्यक्ति को एक एक अंश का प्रज्ञावतार बनने का सौभाग्य प्रदान किया और सबको अपना अंग अवयव कह करके बुलाया। साथियों ये विशेषता मुझे और किसी संत किसी समुदाय किसी संप्रदाय किसी भगवंत किसी महामंडलेश्वर में देखने को नहीं मिलती है, और गुरुदेव की यही विशेषता उन्हें अवतारी चेतना बनाती है। उन्होंने उन लोगों से अपने कार्य कराए हैं जिनका व्यक्तित्व किसी कार्य के लायक नहीं था। ये साथियों गुरुदेव की विशेषता जो मेरी दृष्टि में आती है कि गुरुदेव ने पारस बनकर के लोहे को सोना नहीं बनाया, लोहे को खुद पारस बना दिया ताकि वो पारस खुद दूसरे लोहे को सोना बना सके। बस ये विशेषता जितनी बार मैं सोचता हूं उतना मन आह्लादित होता है कि ऐसी सत्ता से हम सब जुड़े, ऐसी सत्ता से हमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब और जीवन में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। इसलिए साथियों हमें इतनी बात समझ में आती है, इस संदर्भ में जितना बताया जाए मैं समझता हूं उतना कम होगा। जिसकी अपनी कोई और दृष्टि होगी वो अपने दृष्टि से कोई और विशेषता बताएगा। हमारी दृष्टि यही थी। स्पष्ट हो गया साथियों सबको? किसी को कुछ कहना है? जी भाई साहब। जी भाई साहब बताएं। हाँ, कहीं आपकी चर्चा चल रही थी या किसी ने बताया था कि भगवान राम और कृष्ण के बारे में जो आपने बताया, हाँ, तो उदारता के मामले में पूज्य गुरुदेव उनसे आगे बढ़े, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 100 बुराई के बाद में शिशुपाल का गर्दन काट दिया था, पर पूज्य गुरुदेव ने 1000 बुराई के साथ हम लोगों को अपनाया है। बात बिल्कुल सही है भाई साहब। मैं चाहता तो इस विषय पे जरूर चर्चा करता, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि हमें तुलना करनी ही नहीं है, हमें सिर्फ विशेषता बतानी है क्योंकि तुलना करेंगे तो फिर महत्व कम हो जाएगा और जो कृष्ण और राम के अनुयायी होंगे संभवतः उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचे। तो निस्संदेह हमारा गुरु तो हमारे लिए राम कृष्ण और विष्णु ब्रह्मा महेश तीनों से पांचों से सबसे बड़ा है, वही सब कुछ है, तो हमारे लिए तो वो है। और रह गई बात तो अब कृष्ण से हम तुलना क्यों गुरुजी की करें, हमारे लिए तो वो कृष्ण वही है, हमारे लिए राम वही है। बस ठीक है, अब मैं समझता हूँ इस विषय को यहीं पर विराम दिया जाए और अगले प्रश्न की ओर चले, जैसी आप सबकी इच्छा हो। आगे बढ़ा जाए? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। तो प्रश्न यही था और उस प्रश्न पर हम लोगों ने चर्चा की। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कोई बात नहीं। हाँ बेटा, प्रणाम प्रणाम। बताओ क्या प्रश्न था तुम्हारा पिछली बार?
क्वेश्चन था मेरा, दक्षिण दिशा को अशुभ क्यों माना जाता है? हाँ भाई, दक्षिण दिशा को अशुभ क्यों माना जाता है, ये हो सकता है कई परिजनों के मन में ये प्रश्न आए। कोई बताना चाहेगा इस प्रश्न का उत्तर? कोई भी परिजन बताना चाहेंगे क्या कि दक्षिण दिशा को अशुभ क्यों माना जाता है? माना भी जाता है कि नहीं माना जाता? पहले तो यही प्रश्न है कि अशुभ माना जाता है कि नहीं। हमारे समाज में तो इसकी चर्चा होती है कि भाई दक्षिण दिशा को बड़ा अशुभ माना जाता है। तो जी भैया, बताइए, माना भी जाता है तो क्यों माना जाता है, ये प्रश्न है, बताएं। भैया प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए। भैया माता पिता की उम्र कम होती है, इसलिए दक्षिण दिशा में कोई शुभ काम नहीं करते। ये तो किंवदंती हो सकती है, इसका कोई प्रमाण तो नहीं मिलता है। अब कहीं आप चले जाइए, यदि दिशा भ्रम हो जाए तो उम्र तो मैं समझता हूँ कि जन्म और मृत्यु ये तो अपने कर्म के आधार पर है। और पता चला जो अपने माँ बाप से प्यार न करे वो दिन रात दक्षिण दिशा में ही मुंह करके बैठा रहे, तो क्या 2-4 दिन में माँ बाप साफ हो जाएंगे? ये तो लोकोक्तियां हैं, लोगों ने इससे बातें जोड़ दी, हमें इसमें कोई सच्चाई नहीं लगती है। अब किसी दिन बच्चा अपने माँ बाप से क्रोधित हो जाए, उसकी कोई इच्छा न पूरी हो, तो वो सारा काम छोड़ के दक्षिण दिशा में ही मुंह करके बैठे, तो माँ बाप तो साफ हो जाएंगे। भाई बड़ा खतरनाक है, भगवान न करे किसी बच्चे को ये बात पता चले। और आप लोग यहाँ चर्चा करो भी मत, क्योंकि कोई बच्चा जान गया तो वो आज से ऐसा ही करने वाला है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। इस तरह के बातें चलती रहती हैं समाज में, लोग इसमें समान तरह की परंपराओं को जोड़ देते हैं, पर इसका कोई प्रमाण नहीं, कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है ना। और कोई परिजन कुछ बताना चाहेंगे क्या? संकोच कोई नहीं करेगा साथियों, सब लोगों के मन में जो भाव हो वो व्यक्त जरूर करें। हाँ भैया जी। जी हाँ भैया जी। बताइए। हाँ, कह रहे थे कि वही कुछ लोग पंडित पुरोहित भी बताते हैं कि दक्षिण दिशा में नरक का द्वार है, भगवान जाने क्या है, ये तो कोई नहीं जानता। सही बात है। इसीलिए दक्षिण को जो है अशुभ मानते हैं। जब आदमी मरता है तो उसका पैर दक्षिण से फैलाया जाता है, और जिंदा आदमी कभी दक्षिण पैर करके नहीं सोता है। तो कुछ तो इसमें साइंटिफिक रीजन भी होगा। उसके बाद जो ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, और किसी को कुछ बताना है? भैया पितृलोक मानते हैं दक्षिण दिशा में, बस और तो कुछ नहीं है। अच्छा जी, चलिए ठीक है। मैं समझता हूँ कि इस विषय को और अधिक चर्चा न करके इसको समेटना ही चाहिए। देखिए साथियों, इसका एक आध्यात्मिक कारण भी है, इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। अशुभ मानना तो चाहिए नहीं, मैं नहीं समझता कि अशुभ मानना चाहिए। और हाँ, लेकिन यह है कि इसके पीछे कुछ बात तो है जो लोग इसको अशुभ की दृष्टि से देखते हैं। इस विषय पर साथियों गरुड़ पुराण में चर्चा आती है। गरुड़ पुराण का जब आप अध्ययन करिए तो संभवतः प्रथम अध्याय और 10वें अध्याय में गरुड़ पुराण में इस विषय की चर्चा है। यमलोक का जो द्वार है, आवाज म्यूट करके रखिए। यमलोक का जो द्वार है साथियों, वो दक्षिण दिशा की ओर ही है। जो पाप आत्मा होते हैं, दुराचारी होते हैं, दुरा आत्मा होते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात उनकी जीवात्मा दक्षिण दिशा के ही तरफ से यमलोक को प्रवेश करती है। यमलोक के 4 दिशाएं हैं, 4 द्वार हैं। एक दक्षिण दिशा में है, एक पूर्व में है, एक पश्चिम में है, एक उत्तर में है। ये माना जाता है कि जो परिजन साधारण गृहस्थ होता है, धर्म पूर्वक जीवन यापन करता है, वो पश्चिम द्वार से यमलोक में प्रवेश करता है, उसका विशेष स्वागत होता है। जो सिद्ध संत होते हैं वो उत्तर मार्ग से प्रवेश पाते हैं धर्मराज के यहाँ, और जो महापुरुष होते हैं, महामानव होते हैं, वो पूर्व दिशा की ओर से प्रवेश पाते हैं। पर जो जीवात्मा है, पाप आत्मा है, वो दक्षिण दिशा की ओर से ही प्रवेश पाते हैं। इसलिए दक्षिण दिशा अशुभ नहीं है। इसमें सूचक ये है कि हम कोई ऐसा कर्म न करें कि हमें दक्षिण दिशा की ओर से प्रवेश करना पड़े। इसका भाव ये है, दक्षिण दिशा अशुभ नहीं है, उस दिशा में ये तथ्य है, उस तथ्य की ओर हमें न जाना पड़े, हम उस कर्म के फल से बचें जो दक्षिण दिशा में जाने वाले यमलोक के मार्ग में पड़ता है।
इसलिए ये भाव कहा गया और लोग दक्षिण दिशा को अशुभ मानने लगे। अब ये परंपरा बढ़ती चली गई, इसमें किंवदंतियां जुड़ती गई, लोग ने दक्षिण दिशा से घृणा कर ली। दक्षिण दिशा में जो यमलोक का मार्ग है उससे किसी ने घृणा नहीं किया, अपने कर्म नहीं बदले, अपने प्रारब्ध नहीं बदले और दक्षिण दिशा से सबने दुश्मनी कर ली। तो इसमें दक्षिण दिशा का कोई दोष नहीं है। हम ऐसा कर्म न करें कि दक्षिण दिशा में होने वाले यमलोक के मार्ग में जो कष्ट आदि यातनाएं हैं उन यातनाओं से हम बचें। इसमें दक्षिण दिशा का दोष नहीं है, इसमें हमारे कर्म का ही प्रारब्ध है। एक बात यह आध्यात्म की दृष्टि से और शास्त्रों के आधार पर हमने बताई। दूसरा यह है कि हमारे इस धरती पर दक्षिणी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव है, ये दोनों चुंबक का काम करते हैं। यहाँ पर ये आपने देखा होगा कि दक्षिणी ध्रुव अपनी ओर खींचता है और उत्तरी ध्रुव भी अपनी ओर खींचता है। इसमें नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब हम दक्षिण दिशा की ओर सर करके सोते इसमें ये करके सोते हैं तो सर करके दो ही दिशा में सोने के लिए कहा गया, या तो आप पूर्व की दिशा में सोएं या तो फिर सर आपका दक्षिण दिशा में हो, क्योंकि वहां से जो नकारात्मक किरणें होती हैं वो आपकी ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। इसका इसलिए दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने के लिए मना किया गया है। तो वहां से हमारी ऊर्जा का अवशोषण होता है और उसका छितराव होता है, जिससे हमें ह्रास, हमारे शरीर में ह्रास उत्पन्न होता है और कई तरह के रोग भी हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के सामंजस्य से, उसके संतुलन से। तो इसलिए दक्षिण दिशा को किसी ने कह दिया कि माँ बाप की उम्र घट जाएगी, अशुभ हो जाएगा, ये इसलिए जोड़ दिया गया ताकि लोग इससे बचें और भूल कर भी ये काम न करें। लोग कहते हैं दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना नहीं चाहिए, तो उसके पीछे भी वही कारण है कि वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ मुंह करके जब बैठते हैं तो वहां से ऊर्जा का अवशोषण होता है। वो दक्षिणी ध्रुव का अपना एक प्रभाव है। तो जैसे आप बिजली के जो क्षेत्र में काम कर रहे होंगे वो प्लस माइनस के महत्व को समझते होंगे कि किधर प्लस है किधर माइनस है, और उसी हिसाब से वो अर्थिंग जोड़ते हैं। प्लस वाला तार प्लस में ही जुड़ेगा, माइनस वाला माइनस में ही जुड़ेगा। दोनों को आपने अगर अलग अदल बदल करके जोड़ दिया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और फिर सारा काम बंद हो जाएगा। तो इस दुनिया में भी एक विद्युत शक्ति काम करती है, इस शरीर में भी एक विद्युत शक्ति काम करती है। उसका संतुलन और सामंजस्य बना रहे इसलिए उस दिशा की ओर थोड़ा सा रोकथाम लगाई गई है। पर इसमें दक्षिण दिशा का कोई दोष नहीं है भैया, दिशाएं सब भगवान ने बनाई है। और वैसे भी पृथ्वी गोल है, यहाँ किसी दिशा का कोई महत्व भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसमें होने वाली हानि से सचेत होने के लिए इस दिशा के प्रति ये धारणा लोगों ने बना ली। तो दक्षिण दिशा अशुभ नहीं है, ऐसा कोई कर्म ना हो कि उस यातना भरे मार्ग से यमलोक में जाना पड़े, बस इतना भाव इसके अंतर्गत आता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न किया था अंकिता ने, और मैं समझता हूं कि इस तरह के प्रश्न बच्चों के मन में आने चाहिए। तो बेटा समाधान हो गया इस प्रश्न का, समझ में आ गया दक्षिण दिशा से संबंधित जो प्रश्न तुमने किया था? हाँ भैया, बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, बहुत सुंदर। चलिए साथियों, 2 प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे प्रश्न पर। फेसबुक पर भी कुछ परिजनों ने प्रश्न पूछे हैं, मैं जरा एक बार उनको स्क्रॉल करके देख लेता हूँ। ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं है। सूरज शुक्ला जी ने लिख करके भेजा है, गुरुजी प्रणाम, मैं आपसे दक्षिण दिशा के महत्व के बारे में जानना चाहता हूँ। तो भैया सूरज जी, चर्चा के दौरान हमने बता दिया है और हमें लगता है कि आप समझ भी गए होंगे। यदि और कोई प्रश्न किसी का हो हमारे फेसबुक पर जुड़े भाइयों का, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अब आइए साथियों, हम लोग अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा समय तो पूरा ही होने वाला है, फिर भी एक आध प्रश्न और ले लेते हैं। तो अगला किसी का कोई प्रश्न है क्या? बताइए भैया। हाँ भैया बताइए। परिहास और उपहास में क्या अंतर है? परिहास और उपहास। हाँ ठीक है, बताइए भाई, परिहास और उपहास में क्या अंतर है? वैसा जी, उपहास मजाक उड़ाना हुआ, परिहास लोगों को हंसाने के लिए प्रयास करना हुआ। अच्छा ठीक, और किसी को कुछ कहना है साथ? जी प्रणाम, बताइए। कहते हैं लोग कि पति का नाम लेने से पति की हानि आती है, क्या सही है क्या? हाँ हाँ हाँ, क्या क्या क्या, फिर से बोलिए जरा। ये प्रश्न तो बड़ा बढ़िया है भैया। हाँ, क्या प्रश्न है?
पति का मतलब नाम लेके बुलाने से पति की कोई हानि होती है क्या? अच्छा, ऐसा होता तो नहीं है कभी सुनना नाम है। लेकर के। हम तो नाम बुलाते लेकर हैं। के अब तो पहले तो नहीं लेते थे, अब तो लोग नाम ले ही रहे हैं, तो कोई भाई, दिक्कत हम तो है? अब तो नहीं, वही हम जानना चाह रहे हैं। चलिए भाई, बढ़िया है, प्रश्न तो आपका अच्छा ही है। बताइए भाई, कोई बताना चाहेगा? हाँ भैया, परिहास और उपहास एक ही है, दोनों जी। का मतलब है किसी की हंसी उड़ाना। अच्छा भैया जी जी। अरे पति का नाम लेना ना लेना, ये पहले बहुत लोग सम्मान देते थे कि अपने से बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए, तो पति हाँ। को मर्यादित ढंग से नाम नहीं। आजकल तो सभी लोग नाम लेके पुकारते हैं, उसमें ना कोई दोष है और ना कोई जी। हानि है, ये अपनी जी। मर्यादा का पालन करना। जी जी हाँ, सीता भी राम का नाम नहीं लेती थी इस तरह। ठीक है, इसमें बस सम्मान सूचक ही है और कोई विशेष बात नहीं है। तो हमें भी यही समझना चाहिए कि इसमें कोई हानि नहीं है, बस ये परंपरा इसलिए चल पड़ी है कि हम भी इस चीज को बस सम्मान के ही दृष्टि से नाम न लेने की एक परंपरा है। इसमें कोई परिहास ऐसा जुड़ जाता है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। उससे बचने के लिए लोगों ने ये बात कहना शुरू कर दिया कि इससे अशुभ होता है और इससे हानि होती है। तो हम सब इस धारणा को बिल्कुल गलत ठहराते हैं। वास्तविकता बस इतनी ही है कि हम सभी लोग सम्मान करें, ठीक है ना। स्पष्ट हो गया? चलिए, अब रह गई बात परिहास की और उपहास की। तो देखिए, दोनों में बहुत बारीक सा अंतर है साथियों। उपहास का मतलब ये है कि किसी के ऊपर आप स्वयं हंसें, उसको कहते हैं उपहास। और परिहास का मतलब है कि आप कुछ ऐसा करें कि सामने वाला हंसे, उसको हंसाने के लिए किया गया प्रयास परिहास कहलाता है। परिहास मतलब सामने वाला, दूसरा व्यक्ति हंसे। और उपहास का मतलब कि आप ही किसी के ऊपर हंसें, व्यंग्यात्मक हंसी हो, उसको उपहास कहेंगे। और परिहास का मतलब कि आपके किसी बात और किसी कर्म के द्वारा कोई प्रसन्न होकर के अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति हंसी के माध्यम से व्यक्त करे, उसको परिहास कहेंगे, और फिर वो उपहास। ठीक है, स्पष्ट हो गया साथियों? परिहास और उपहास समझ में आ गया? हाँ। दोनों में छोटा सा ही अंतर है। और पति वाली बात भी समझ में आ गई कि वो सम्मान देने के लिए ही किया गया, ठीक है ना। बस इतने प्रश्न थे आज के, तो समय भैया पूरा हो पत्नी गया। का भी तो नाम नहीं लेना चाहिए ना, पति को क्यों? हाँ। सम्मान देने के लिए। नाम लेने न लेने से सम्मान घटता बढ़ता है क्या? बताओ, नाम तो लेने के लिए ही बना है। लेकिन अब तुम पापा को पापा ही कहोगी ना, पापा का नाम लेकर के तो नहीं बुलाओगी। जो संबंध है वो नाम लेकर के ही बनेगा। तो पति पत्नी का दर्जा बराबरी का होता है, उसमें नाम लेकर के बिल्कुल बुला सकते हैं। पति भी बुला सकता है, पत्नी भी। बड़ा भाई है तो भैया ही कहेंगे, बड़ी बहन है तो दीदी ही कहेंगे, इसके अतिरिक्त तो कुछ कहेंगे नहीं। जब जो संबंध है वो सम्मान देने के लिए। यदि आप नाम भी लीजिए तो ये थोड़ा अटपटा लगेगा। बस अब तो पति फिर वो भाव से सम्मान पूर्वक श्रीमती जी कहे या नाम लेकर के भी बुलाए तो इसमें कोई अपमान नहीं है। प्यार से लिया गया नाम भी खुशी प्रदान करता है। आजकल तो लोग अलग अलग इतना प्यार करते हैं कि नाम भी बदल देते हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने भाव के अनुसार नाम भी रख लेते हैं। कोई बेबी रख लेता है, कोई बाबू रख लेता है। दुनिया भर का तामझाम चल ही रहा है। और पत्नियां भी अपने पति के अलग अलग नाम रख लेती हैं, बोलती बहुत बड़ा नाम है, कोई छोटा नाम रख लिया अपने सुविधा के लिए, प्यार से बुलाने के लिए। तो ये परंपरा है, इसमें कोई अपमान नहीं है नाम लेकर के बुलाना, ठीक है ना। बस एक भाव होना चाहिए सम्मान का। इस सम्मान की भावना का महत्व तो बना रहे, इसलिए साथियों ये कह दिया गया कि नाम नहीं लेना चाहिए। बस इतनी सी बात है इसमें, इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं है। ठीक है, स्पष्ट हो गया? हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर साथियों आज के सत्र को यहीं पर विराम किया जाए। किसी को कुछ कहना है?
नाम लेने पे बहुत सी सास लड़ती होंगी बहुओं से कि नाम लेके पति की उम्र घटा रही है। ये सारी चीजें वही हैं, ये परंपरा से ही जुड़ी हुई चीजें हैं, इसमें कोई सार नहीं है और लोग इससे बहुत परेशान और प्रभावित भी रहते हैं। तो इसी तरीके से सत्संग और स्वाध्याय में चर्चा करते करते हम लोग अपने ज्ञान को इस स्तर तक पहुंचा सकते हैं जिससे कि हम वास्तव में इन चीजों से बच सकें, और बचते भी हैं हम लोग। ऐसा ज्ञान मिल जाए तो सही रास्ता मिल जाता है, सही दिशा मिल जाती है, दूसरों को भी बता सकते हैं। ठीक है साथियों, स्पष्ट हो गया? किसी को कुछ कहना है? आज के सत्र को यहीं पर विराम दिया जाए, है ना? आइए गायत्री मंत्र पढ़ें जी। भैया वो जो हवन करते समय हम लोग कुश का पहनते हैं, कुश की पहती कहते हैं हम लोग के यहाँ, उसका महत्व क्या है? वो पवित्रता का सूचक होता है, उसका महत्व वो सिर्फ पवित्रता हमारे जीवन में रहे उसकी दृष्टि से। उसकी जगह पे परम पूज्य गुरुदेव ने पवित्रीकरण करा दिया, तो उसको पैती कहते हैं, पवित्री कहते हैं, ताकि वो पवित्रता का, जैसे हम लोग पवित्रीकरण करते हैं उसमें वो पहना दिया जाता है कि जितने देर तक इसको पहनेंगे उतने देर हम अपवित्र कार्य नहीं करेंगे, उतने देर हम पवित्र कार्य करेंगे। ठीक है ना? एक हो जाता है। जैसे बच्चों की आदत क्या होती है कि वो काम करते रहेंगे तो नाक में उंगली डाल देंगे, मुंह में उंगली डाल देंगे। अब आप हाथ में पैती पहनोगे तब थोड़ी नाक में मुंह में उंगली डाल पाओगे। तो ये पवित्रता का भाव बना रहे, हम अपने हाथ से कोई अपवित्र कार्य न करें, और जितनी देर धर्म कर्म में पूजा पाठ में बैठे रहते हैं उतनी देर तक हम लोग पवित्री पहन करके बैठते हैं, तो वो एक तरह का पवित्रीकरण ही है, उसमें पवित्रता का भाव होता है, बस इसलिए वो पैती पहना दी जाती है। स्पष्ट हो गया? जी भैया जी। ठीक, और कोई प्रश्न है? चलिए ठीक है साथियों, आज के जी प्रणाम, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना नेटवर्क सही नहीं है लग रहा है आपका। हाँ चलिए ठीक है साथियों, बिना समय गंवाए अब हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, आज के सत्र को विराम देते हैं। जिन परिजनों का प्रश्न रह गया होगा वो परिजन अपना प्रश्न अगले सत्र में पूछ लेंगे। ठीक है साथियों, आइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सभी को शुभ रात्रि। सुबह हम लोग ठीक 7:30 बजे फिर से यज्ञ में मिलेंगे साथियों। सबको प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम भैया।